14 में बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार देगा, मोदी आएगा तो 50-50 लाख रुपए खाते में देगा। मोदी जी कितना बोले? ना वो तो बोले थे 14 में। अभी क्या बोल रहे? अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी चाहिए तो एनडीए को चुनिए, अगर नौकरी रोजगार चाहिए तो लालटेन को जलाइए। मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे, मुकेश जी बोले कि बीजेपी वाला इनका विधायक खरीद लिया। हम बोले थे मेरा चाचा को हाईजैक कर लिया। अब देखिए, 5 साल हम लोगों को मौका दीजिए, 5 साल इंडिया अलायंस का अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मधेपुरा में हैं। मधेपुरा में प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप के समर्थन में वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, 2014 की बात वो कह रहे हैं, और इस बार जो परिवर्तन पत्र वो लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि 500 रुपये में ही LPG सिलेंडर मिलेगा, देश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। इन वादों के साथ तेजस्वी यादव जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में एग्रेशन दिख रहा है, वो हुंकार दिख रही है, लोगों का लगाव दिख रहा है, भीड़ उमड़ रही है। लेकिन फिर वही बात, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच से खूब हुंकार भर रहे हैं, साथ में उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मौजूद हैं। मधेपुरा में आज वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कैसे जीतेंगे? नरेंद्र मोदी क्या क्या कह रहे हैं? रोजगार और नौकरी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप सब लोगों से हम साफ साफ बात करने आए हैं। हम लोग कोई मोदी जी की बात नहीं करने आ रहे हैं, हम लोग अपने काम के बारे में बात करने आए हैं, मुद्दे की बात करने आए हैं। देखिए, बेरोजगारी चाहिए तो एनडीए को चुनिए, अगर नौकरी रोजगार चाहिए तो लालटेन को जलाइए। गरीबी चाहिए, महंगाई चाहिए तो मोदी जी को चुनिए, एनडीए को चुनिए। लेकिन आप चाहते हैं शिक्षा चिकित्सा फ्री में मिले तो लालटेन को आप लोग चुनने का काम कीजिए। बताओ बेरोजगार भाई क्या चाहिए तुम लोगों को? हाथ उठा के बताओ कितने बेरोजगार हो। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नौकरी है कि नहीं है? गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है, आपका महंगाई है, शिक्षा चिकित्सा, यहाँ कारखाने खुले मधेपुरा में। आप देखिएगा, एक काम बता दो, मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए सहरसा के लिए किया। एक काम आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए क्या काम किया? अब देखिए, यहाँ के सांसद जो है, हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए, अब नौजवान के हाथ में सौंपना पड़ेगा। अब बुजुर्ग है, उम्र हो गया, मुझसे चलने वाला नहीं है। हमारे चाचा पलट गए। मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे, मुकेश जी बोले कि बीजेपी वाला इनका विधायक खरीद लिया। हम बोले थे मेरा चाचा को हाईजैक कर लिया। तो सीएमए का हाईजैक कर लिया, इनका तो विधायक कर दा, हमारा सीएमए उठा के ले गया। तो देखो, हम 17 महीने रहे, हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया, और 3 लाख और अभी बहाली निकलना था, अभी प्रक्रिया धीर है। 3 लाख और नौकरी, 3 लाख और वो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार जल्द से जल्द जो हम फाइल करके आए उसको तुरंत रिलीज करे, बहाली का अनाउंसमेंट करे, ताकि हमारे 3 लाख और नौजवान भाई को बिहार में सरकारी नौकरी मिल सके। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, 17 महीने में जो काम किया, नौकरी तो दिया ही। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को 75% किया। जितनी आंगनबाड़ी थी हमारी बहनें, जितने स्वयं सहायता समूह थे, विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। IT पॉलिसी से लेकर के स्पोर्ट्स पॉलिसी
तक हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। वादा किया था हमने जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे जब हम सरकार में आएंगे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं। मेरे ही कैबिनेट में ना सहरसा मेडिकल कॉलेज खुला, हम ही लोग कैबिनेट में करवाए। मिला कि नहीं मिला? बताओ कौन दिया? हम दिए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मधेपुरा हो गया था, पूर्णिया हो गया था, सुपौल हो गया था, सहरसा छूटा हुआ था मेडिकल कॉलेज। तेजस्वी मंत्री बनते ही सहरसा को मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देने का काम किया। काम कर रहे थे। चंद्रशेखर जी मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा बहाली निकाल करके लाए। 2 लाख 3 लाख लोगों को हम लोगों ने बहाली दिया। बार बार बोलते थे निकालिए, जल्दी निकालिए, और जल्दी हम लोगों ने नियमावली बना करके निकालने का काम किया। अभी तो हम लोग ला रहे थे, क्या क्या ला रहे थे? आपको बोले थे कि 100 को बच्चा को चुनिए पढ़ लो को, बिहार का 100 बच्चा टॉपर को चुनिए और विदेश उसका पढ़ाई के लिए हम लोग स्पॉन्सर करेंगे ताकि विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख लेगा। ऐसे 100 बच्चों को हम लोग भेजना जा रहे थे विदेश, जो पढ़ के आता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, सब लोग जाता वहां पढ़ाई करके आता। लेकिन ये सब योजना चाचा जी पलट गए तो रुक गया। और लोग तो 17 महीने रहे भाई। अब देखिए 5 साल हम लोगों को मौका दीजिए। 5 साल इंडिया अलायंस का अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए। ये परिवर्तन पत्र है। राहुल जी, लालू जी, केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन साहब, हम लोग सब लोग वो की सरकार विपक्ष की बनेगी देश में तो आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितना नौकरी देंगे? मोदी जी कितना बोले? ना ना, वो तो बोले थे 14 में। अभी क्या बोल रहे? अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, बताओ रे भाई। अरे हमको प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई वाली सरकार दे। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे? कुछ नहीं पता। 14 में बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार देगा, मोदी आएगा तो 15 लाख रुपए खाते में देगा, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ अच्छे दिन क्या आ गए रे भाई? तो 19 में भुला करके फिर बोले भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसान का आय दुगुना कर देगा, सबके पक्का मकान बना देगा, महंगाई को खत्म कर देगा। अब महंगाई टाइम नहीं नजर आ रही, उनकी महबूबा हो गई है। कितना गैस सिलेंडर बढ़ गया है। तो ये अब बात नहीं करे प्रधानमंत्री जी, खाली हिंदू और मुसलमान झगड़ा लगाने की बातें में बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? राहुल जी क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ देश भर में सरकारी नौकरी देंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या? 200 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट फ्री में बिजली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग देने जा रहे हैं, विशेष पैकेज देने जा रहे हैं। देखो लालू जी रेल मंत्री थे तो रेलवे का कारखाना मधेपुरा दिए कि नहीं दिए? अब बताओ 10 साल में कौन सा कारखाना कोयला ला के दिया रे? जो दिया लालू जी दिए, है कि नहीं? तो सब लोग गोल बंद रही। और यही नहीं, हम लोग सब लोग 10 फसल का एमएसपी हम लोग देंगे। अभी 10 फसल का, ताकि किसान भाई लोग का अभी कटनी चल रहा है, सही दाम नहीं मिलता, सरकार खरीदती नहीं है तो पूरा दाम नहीं देती है, और है भी तो एमएसपी 2 फसल पे है। हम लोग आएंगे तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग दिलाने का काम करेंगे।
5 नया हवाई अड्डा हम लोग बिहार में बनवाएंगे। स्पेशल पैकेज के तहत 1,60,000 करोड़ बिहार को मिलेगा, यानी एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा, ताकि आपका गांव, आपका पंचायत का विकास हो सके। तो हम लोग ज्यादा कुछ करने नहीं आए। और इसमें क्या है भाई, आने वाला जो रक्षाबंधन होगा, गरीब परिवार की हमारी बहन को साल में एक बार 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन होगा सरकार बनाओ जून में, और आने वाला रक्षाबंधन को हर बहन को हम लोग जो है देने का काम करेंगे 1 लाख रुपया सालाना। और नौजवानों को, सभी लोगों को पूरे देश भर में हम लोग जो 1 करोड़ नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पुराना जैसे सेना में बहाली चलता था, वही बहाली आप लोगों को उसी हिसाब से दिलाया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, मन से हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव की पूरी बात हमने सुनवाई है। देखिए, छुट्टी का दिन है, रविवार है, लेकिन बिहार में अब कोई छुट्टी का दिन नहीं है। बिहार में चुनाव चल रहा है, 400 सीट पर सबकी निगाहें हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण में भी वोटिंग होनी है 7 मई को। तो सभी जगह जहां जहां चुनाव होने हैं वहां तेजस्वी यादव की धुआंधार रैली हो रही है। एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, साथ में मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। सभी भाषण दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छे दिन जो लाने वाले थे वो अच्छे दिन तो नहीं आए। क्या आप तेजस्वी यादव अच्छे दिन लाएंगे? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।